क्या है? आत्मिक। जब से हमने गुरु को ग्रहण किया तब से हम क्या हो गए? आत्मिक हो, है ना। और हम आज यहाँ जो आराधना प्रार्थना या भजन वचन जो भी हो रहा, तो ये किसके लिए हो रहा? आत्मिक पिता के लिए। एक संसारिक पिता है जो हमारा देख रेख करता है, हाँ। लेकिन उससे बढ़कर वो आत्मिक पिता है जो उससे भी ज्यादा वो हमको करता है। अगर वो धरती पे ना भेजता तो हम नहीं आ सकते थे, है ना। और आज हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हम मेरा पूरा करता है। ऐसे कई गवाहियां हैं मेरे जीवन में कि रोज कुछ न कुछ होता ही है। अगर मेरा कुछ खाने की इच्छा है और हम नहीं भी कहते तो पिता मेरी इच्छा को जान लेते हैं, वो किसी न किसी के द्वारा मेरे पास भेज देते हैं। ये चीज मैंने बहुत प्रकट मतलब देखा कि अगर हमें कोई भी खाने की चीज है और हम देखते हैं कि मेरे घर में नहीं बनने वाला, लेकिन वो आ जाता है। कैसे आ जाता? ये पिता जाने। तो ऐसे बहुत सी है गवाहियां जो मेरे जीवन में रोज कुछ न कुछ होता है। लेकिन हम लोग पिता को जब दिल से मानेंगे तो वो भी हमारा सुनेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम उनको पुकारे वो ना सुने। उन्होंने तो कहा जब जब तू पुकारेगा तब मैं तेरे लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें भी तो तैयार होना है। हमें भी उनका वचन कब है क्या है उसको समझना है, चलना है, उसमें हर चीज हमें मतलब ये देखना पड़ता है। तो पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और पिता का धन्यवाद करेंगे अपने भूपेंद्र सर के द्वारा हम आए हैं, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि भूपेंद्र सर आज ना बताते तो आज शायद ये ज्ञान हमको ना मिलता। लेकिन ये तो ज्ञान तो पिता ही देते हैं, रास्ता उन्होंने दिखाया। जैसे आज हम लोग एक दूसरे को लाते हैं, बताते हैं, है ना। पिता ने कहा वचन में लिखा है ना, आज भी देखो क्या बताते ना भूपेश सर, एक बार की मुलाकात हुई है, बस एक बार की बताया उन्होंने, और लेकिन अपने अगुओं को आगे रखते हैं। बस एक तो बार। पिता ने मतलब ऐसे से जैसे पिता ने मेरे जीवन में काम किया तो हम दूसरों को बताते हैं। तो वचन में लिखा है तुझे सेत में मिला और सेत में बांट। वो कह रहे हैं कि सेत में मिला, सेत में बांट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सेत में बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अब परमेश्वर ने ये भी वचन में कहा कि जिसको मैंने चुना वही आएगा, नहीं जिसको मैंने नहीं चुना उसका आंख कान मैं बंद कर दूंगा, है ना। और जब वो बंद कर देते हैं तो उसका मन क्या होता है? और कठोर हो जाता है, और वो गलतियां पे गलतियां करता चला जाता है। परमेश्वर केवल कठोर कर देते हैं कि वो समझ ना पाए, और वो इंसान ये नहीं समझ रहा, आज संसारिक नहीं समझ पा रहा कि हम क्या है और वो क्या है। आज वो हम पे इल्जाम लगा देते हैं कि ये क्रिश्चियन हो गए, ये हो गए, लेकिन हम किसी के कहने से न क्रिश्चियन हो गए। संसार में हम आए और सबका पिता एक ही है, वो स्वर्गीय पिता सबका पिता है। संसार में जितने हैं सबका पिता है, लेकिन वो अनजान है जो उनको जान नहीं पा रहे। और जो जान गया वो समझ गया कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। अब कुछ लोग हैं देखकर कहते कि ये पिता, लेकिन हम लोग देख के नहीं, उसके कार्य के द्वारा। वचन में लिखा है ना कि मेरे कामों के द्वारा। तो आज क्या शैतान दिखाई देता है? लोगों के अंदर समा जाता है, क्या वो दिखाई देता है? जो भी कार्य वो करता है तो वो क्या करता? मनुष्य करता है। देखने वाला तो ये समझेगा कि इसके ऊपर मुंह से कहते इसके ऊपर शैतान है तभी ये ऐसा कर रहा। तो उसका कार्य क्या है? लोगों को तकलीफ देना, मारना, सताना, परेशान करना, ये शैतान का काम है। वो भी दिखाई नहीं देता, वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है जो दिखाई नहीं देती। और पिता क्या है? एक पवित्र आत्मा है, वो भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपना कार्य करते हैं। वो हमें चंगाई देते हैं, हमें अच्छा बात करते हैं कि जोरदार ताली बजाएंगे, इसलिए बजाएंगे ताली कि दोनों ही आत्मा है, दुष्ट भी आत्मा है और परमेश्वर ईश्वर भी आत्मा है।
तो वो दोनों मैंने तो दोनों ही आत्मा है। दोनों के कामों के द्वारा ही हम लोग जानते जान हैं पाते ईश्वर हैं। है, ये शैतान है। पिता, हाँ। तो आज सबके जीवन में जो काम हो रहा ये कौन कर रहा है? ये अच्छी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ये मेरा पिता, स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। तो हम इस कामों के द्वारा उनको देखते हैं और जानते हैं और उनको पहचानते हैं, है ना। तो हम पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। थोड़ा सा हम वचन के द्वारा भी बताएंगे। तुम उसे जानते हो, हम लोग आज जान रहे हैं, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारे साथ रहता है। तो आज पिता हमारे साथ हैं, हर पल हर घड़ी। ये हमेशा सोचो कि पिता मेरे साथ है, हमको सच्चाई पे चलना है, वचन के अनुसार चलना है, तो और पिता वो तुम में हमेशा होगा। साथ है और वो तुम में होगा और वो कह रहे तुम में होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 5 बजे क्या ना, कह बहुत रहे समय हैं? मत लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक माँ बाप भी जो पैदा करता संसार में, वो भी अनाथ करके चला जाता है। सही बात। है, चला जाता है ना। कोई छोटा ही बच्चा छोड़ के चला गया, कोई जैसे भी चला गया, लेकिन ये कह रहे हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है। कि कहाँ का फिर वचन है ये? मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 14 का योना 15 14 का 15। कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। क्या कह रहे हैं? मैं चला जाऊंगा, फिर संसार मुझे ना ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। कह रहे इसलिए तुम मुझे देखोगे कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। अगर मेरा पिता जीवित है तो मैं भी जीवित रहूंगा। उस दिन कहाँ पे? 20 उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मतलब मुझसे प्रेम रखता है वही मेरी आज्ञा को मानता है और मैं उसमें रहता हूँ, कह रहे। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, है ना। ये यीशु मसीह मतलब बता रहे, समझा रहे कि जो मुझसे प्रेम रखेगा तो उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। बहुत बड़ी बात है। देखो, तो जो गुरु को अपनाते हैं तो पिता उनसे प्रेम करने लगते हैं ना, यही है ना। हाँ, और वो कह रहा है कि तुम मुझसे प्रेम, तो अगर हम यीशु को प्रेम ना रखें तो क्या पिता हमको प्रेम रखेगा? नहीं रखेंगे। लेकिन संसार यीशु से नफरत करते हैं, तो उनसे ईश्वर कैसे प्रेम करेंगे ईश्वर? सही बात है। ईश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकता। ईश्वर है ना, हाँ, सृष्टि के मालिक। उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। और कह रहे मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या कहा? अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब प्रकट करने का मतलब क्या है? प्रकट करने का मतलब कि जब हम कुछ मांगते हैं पिता से, तो वो कर देते हैं। यही तो प्रकट हुआ, यही प्रकट हुआ है ना। तो वो कह रहा है कि मैं प्रकट करूंगा, उस पर प्रकट करूंगा। आज इतनी जो गवाहियां हो रही है, तो ये प्रकट ही तो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो प्रकट करके दिखा रहे हैं कि देख तूने मुझसे मांगा और मैंने तुझे दिया, है ना। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम में। इसी वचनों से पिता सबको बहुत धन्यवाद।